तो ये बात है कल शाम की। मुझे अचानक रात को 12 बजे किसी की कॉल आई। हेलो, मैं अमिताभ बच्चन केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति। अगर आप घर बैठे करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस आसान से सवाल का जवाब दीजिए। जी हाँ सर, मैं बनूंगा करोड़पति। पूछिए पूछिए सवाल। तो बताइए, जब कुकर में से चने गायब हुए तो उस वक्त रसोड़े में कौन था? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। रसोड़े में कौन था, एक ऐसा सवाल जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। क्या सच में ढिंचक पूजा, जिसे आप एक सस्ती डाइन भी कह सकते हैं, क्या वो अपनी सस्ती मेरी टू सीटर चलाते चलाते रसोड़े में घुस गई थी, या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया? तो इस सवाल का जवाब तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा। और रसोड़े की बात तो हमारी सीरीज में चलती ही रहेगी, लेकिन उससे पहले मिलिए इन आंटी जी से, जिनकी किडनी और फेफड़ों पर इस शो का सीधा सीधा असर पड़ा है। नहीं कोकिला, मोटा भाभी। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। ले जाइए अपनी बहू को, बेलगाम बहू की लगाम कसिए। गॉडजिला आंटी की हरकतें देख रहे हो? ले जाइए अपनी बहू को, बेलगाम बहू की। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश कर। और राशि तो इसकी अपनी बहू भी नहीं है, फिर भी ये उसको इतना टॉर्चर करती है। राशि, ये खीर है? इतनी पतली खीर? ये तो पानी है, पानी। तो सोचो ये अपनी गोपी बहू के साथ क्या क्या करती होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केबल चलाने की? किससे पूछ के तुमने ये किया है? जवाब आपो गोपी बहू, जवाब आपो। और गोपी से याद आया कि उसकी एक छोटी सी बहन भी थी। मणि, और भाई साहब, इस शो में अगर कोका कोला आंटी ने सबसे ज्यादा गाली किसी को दी है तो वो मणि ही है। जी नानी भाभी। टफोड़ैया दौड़। एनीवेज, हम सबको अब अस्पताल जाना होगा, क्योंकि गोपी बहू पूरी तरह से समझो मर ही चुकी है। और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन उसके बाद ड्रामे के हीरो यानी कि अहम जी वो डिसाइड करते हैं कि बेशक डॉक्टर तो पागल हैं, वो उनकी गोपी को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अहम जी वो जानते हैं कि मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा किया जाता है, बिकॉज उन्होंने 3 से 4 बार पहले भी गोपी को जिंदा किया हुआ है, तो उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुम? अबे तेरी बीवी यहाँ मरी पड़ी है और तुझे अभी भी अपनी ग्रीन टी और व्हाइट टी की पड़ी हुई है। गोपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। और गाइस, तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? सीधी सी बात है यार, तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा की तरह इतनी अच्छी ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू एक बार फिर से जिंदा हो गई। और अच्छा हुआ कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ट्रिक इसने साड़ू के सर को नहीं बताई, वरना ये बंदा तो सीआईडी का धंधा एक दिन में ही बंद करवा देता। और गाइस, गोपी बहू जो कि इतनी बेवकूफ है कि एक लैपटॉप को भी धो देती है, वो 10 से 12 हजार एपिसोड बीतने के बाद अपनी शक्ल बदल के अपनी सास को भी धोती है। गोपी बहू, और थप्पड़ों की बात चल ही रही है, तो इस शो में कोई भी बंदा किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में किसी को भी थप्पड़ मार सकता है। एनीवेज दोस्तों, अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि रसोड़े में कौन था। आधे उबले हुए चने, लेकिन किसी ने चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर रख दिया। पर किसने? ये राशि थी। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। जी हाँ गाइस, रसोड़े में हमारी राशि बहनी थी, बिकॉज राशि कोका कोला मोती से बहुत ही ज्यादा जलती है, और इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि जब कोका कोला मोती आकर कुकर खोले तो कुकर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाए और कोका कोला मोती वहीं पे फट जाए। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो अगर तुम लोग रसोड़े में कौन था पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का डर है यार, सब्सक्राइब पे ठोको।